हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। और अगर इसके पहले आपने इसका थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप थियरी डिस्कशन वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो इसके पार्ट 1 में हमें गिवन है x² - 3x - 10 = 0। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मिडल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है -10, तो इसका फैक्टर हमारा हो जाएगा 5 × 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे c के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 - 5 होता है हमारा -3। तो यहाँ से ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा x² + 2x - 5x - 10 = 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा x + 2। यहाँ से हम -5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा x + 2 = 0। तो यहाँ से हम x + 2 को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हमारी बचेगी x - 5 = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + 2 = 0 लिखेंगे और फिर उसके बाद x - 5 = 0 लिखेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x = -2 और यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x = 5। तो हमारा x = -2 और x = 5 हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 2x² + x - 6 = 0। तो इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो इसका फैक्टर होगा हमारा 3 × 2, इसका फैक्टर हमारा होगा 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है, तो हमारा माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम 6 - 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 × 2 4 - 3 करेंगे। तो यहाँ से हमारा 4 - 3 = 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारा x + 2। यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा x + 2 = 0। यहाँ से हम x + 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से हम x + 2 = 0 एक बार रखेंगे, फिर एक बार हम रखेंगे 2x - 3 = 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x = -2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x = 3/2। तो यहाँ से हमारा x = -2 और x = 3/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो यहाँ से हम 5 √2 का फैक्टर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 × √2 और यहाँ से हमारा √2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमें ऐड करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5 + 2 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा x के साथ √2 है तो हम 2x को पहले रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। तो यहाँ से हम √2x कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + √2 प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + √2 = 0। तो यहाँ से ये हमारा x + √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा √2x + 5। यहाँ से हमारा x + √2 = 0 हो जाएगा और √2x + 5 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू -√2 और x का वैल्यू हमारा 5/√2 आ गया। तो यहाँ से हमारा x = -√2 और x = 5/√2 हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो यार अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x² - x + 1/8 = 0। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/4 × 1/2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमें ऐड करना है और यहाँ पे हमारा -1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -1/2 प्लस -1/2 = हमारा हो जाएगा -1। तो अब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x² - 1/2x - 1/2x + 1/8 = 0। यहाँ से हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये अंदर हमारा हो जाएगा x माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब ऐसे ही हम यहाँ से -1/2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x - 1/4 = 0। यहाँ से हम x - 1/4 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 1/2 = 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x - 1/4 = 0 करेंगे और एक बार 2x - 1/2 = 0 करेंगे। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 1/4 यहाँ से आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी 2x =
इक्वल टू 1/2 हो जाएगी और यहाँ से हमारा x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों रूट जो आया है वो कॉमन आया है। और ये हमारा कॉमन रूट कब आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हम 100 का फैक्टर करेंगे तो 100 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्लस वैल्यू है, तो हमारा जो स्प्लिट होना चाहिए वो एडिशन में होना चाहिए और यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मतलब हमारा दो निगेटिव चीज का एडिशन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 × 2 और 5 × 2, यहाँ से हमारा 10 + 10 हमारा होता है 20। तो यहाँ से हम एक को -10 कंसीडर करेंगे और दूसरे को भी -10 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये -20 आ जाएगा। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 10x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10x - 1 और यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 10x - 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10x - 1 इक्वल टू 0 और 10x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू दोनों केस में 1/10 और x का वैल्यू 1/10 आ गया। तो यहाँ पे भी हमें इक्वल रूट्स देखने को मिले हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। तो जो हमें एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1 गिवन है हमें उसे सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लीजिए let John had x मार्बल, तो यहाँ से हमारे पास जीवंती का वैल्यू हो जाएगा जीवंती had, टोटल हमारे पास 45 मार्बल है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 45 माइनस x। अब हमें गिवन है कि दोनों 5 मार्बल लॉस कर देते हैं तो यहाँ से हमारा जॉन का वैल्यू हो जाएगा x - 5 और जीवंती का वैल्यू हो जाएगा हमारा 45 माइनस x - 5। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 40 - x और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है तो यहाँ से ये हो जाएगा x - 5 मल्टीप्लाई बाई 40 - x इक्वल टू 124। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब हम इन सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो अब हमारा यहाँ से 324 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 9 × 9। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो हमें दो निगेटिव साइन का एडिशन 45 चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 9 × 2 × 2, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 36 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा 45। तो हम क्या करेंगे -36 - 9 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा -45 बन जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारा x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 36 और यहाँ से हम -9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x - 36 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा x - 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9 आंसर आ गया। तो हमने माना था कि जॉन के पास x मार्बल है, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल है, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 मार्बल है। तो यहाँ से हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total number of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है, और हर टॉय को जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो हमारा फाउंड होता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। फिर देखा गया कि इन अ पर्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज 750। तो अब हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा द कॉस्ट ऑफ वन टॉय प्रोडक्शन इक्वल टू 55 माइनस x, और हमें गिवन है टोटल कॉस्ट
तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी 750 इक्वल टू नंबर ऑफ टॉय की जगह पे हमारा x हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमारा है 55 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा 750 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से ये हमारा साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे ये साइन हमारा निगेटिव है, तो यहाँ से हमारा दो निगेटिव साइन ऐड होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 3 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 30 और 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा -30 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा -55। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 30। यहाँ से हम माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू आया है वो 30 और 25 आया है। तो मान लेते हैं अगर किसी दिन हमारा 30 टॉय प्रोड्यूस होता है तो एक टॉय का दाम हो जाएगा 25, और किसी दिन अगर 25 टॉय प्रोड्यूस होता है तो उस दिन वन टॉय का कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा 30 रुपीज़। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो हमें इसका प्रोडक्ट गिवन है तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 182 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे हमारा निगेटिव साइन है, तो यहाँ से हमारा दो निगेटिव चीज ऐड होगा। तो यहाँ से अगर हम 7 इंटू 2 और 13 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -14 माइनस 13 इक्वल टू -27। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 14। यहाँ से हम माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x माइनस 14 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 14 और x का वैल्यू 13 आ गया। तो यही हमारा दो नंबर है जिसका एडिशन हमारा 27 होता है और इसका प्रोडक्ट हमारा 182 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसके स्क्वायर का सम हमारा 365 हो। तो यहाँ से हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसके स्क्वायर का सम 365 है, तो हम पहले का स्क्वायर करते हैं और दूसरे का स्क्वायर करते हैं इक्वल टू हमारा हो जाएगा 365। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ से ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 182 का फैक्टर देखते हैं। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में 182 का फैक्टर फाइंड आउट किया था, वो था 2 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा नेगेटिव साइन है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है, मतलब कि दो पॉजिटिव चीजों का हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 14 माइनस 13 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14 आ गया है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमारा इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम केवल 13 को कंसिडर करेंगे और 14 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 13 आ गया और हमारा सेकेंड नंबर 14 आ गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मान लीजिए हम बेस को x मानते हैं, तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 और हमें यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से ये हमारी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 60 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 60 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ से हम देख सकते हैं निगेटिव साइन है, यहाँ भी निगेटिव साइन है, तो हमारा दो निगेटिव चीज़ों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ से हमारे ये हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे -12 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी -7 आ जाएगी। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 12। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x प्लस 5 इंटू x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमारा x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5 आ गया। तो हमारा लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ से x इक्वल टू 12 आ गया। तो बेस का वैल्यू हमारा 12 हो गया और एल्टीट्यूड का वैल्यू हमारा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल को प्रोड्यूस करता है और ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे प्लस 3 है और हमें यहाँ पे एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ और एक आर्टिकल का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट था। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x और द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो यहाँ से हमें टोटल कॉस्ट की वैल्यू 90 गिवन है और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारा x है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है हमारा 2x प्लस 3। तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर और इसका फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा निगेटिव साइन है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है। इसका क्या मतलब है कि हमारा दो पॉजिटिव साइन का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हमारा स्प्लिट हो जाएगा 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 2 इंटू 2 हमारा 12। तो यहाँ से 15 माइनस 12 हमारा हो जाएगा 3। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ से हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6। यहाँ से हम 15 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -15/2 आ गई। तो -15/2 हमारा नहीं होगा क्योंकि ये एक निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव में हमारा कभी आर्टिकल प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे हो जाएगा 6 और यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 50
15 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 है और कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल हमारा आ गया 15 रुपीज़। तो इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कॉमेंट डाउन करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।